नमस्कार दोस्तों, ट्रेड्समैन की भर्ती हो रही है इंडियन नेवी में। तो अगर आपने ट्रेड किया हुआ है किसी भी ट्रेड से, मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, कंप्यूटर फिटर हो गए, वेल्डर हो गए, जो भी बहुत सारे ट्रेड्स की इसमें भर्ती खुली हुई है नेवी में। मैं आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि 2022 की ये नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। और ट्रेड्समैन वो जो कि स्किल्ड हैं, यानी जिन्होंने करके रखा हुआ है आईटीआई। ठीक है। और अगर आईटीआई किया और कहाँ कहाँ का सर्टिफिकेट मान्य है, मैं सब कुछ इसमें बताने वाला हूं दोस्तों। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो बताऊंगा। और आपको इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये एप्लीकेशन मंगाए गए हैं जिन्होंने डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल से जो इंडियन नेवी का है, वहाँ से इन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। उनके लिए है, एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप के लिए। लेकिन ऐसा इसमें इतना ही नहीं है दोस्तों। और किस किस कमांड में भर्ती है ये भी बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे दिखेंगे 3 कमांड। ये हेडक्वार्टर है वेस्टर्न, और एक है ईस्टर्न, और एक है आपका साउदर्न। ठीक है। तो ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है? मुंबई में। वेस्टर्न कमांड मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड इनकी विशाखापट्टनम में है, और जो इनकी साउदर्न कमांड है वो कोच्चि में है। तो इन 3 जगहों पर दोस्तों इन्होंने ट्रेड्समैन बुलवाए हैं। एक्स ट्रेड्समैन है जिनके पास ट्रेडमैन की डिग्री है ना, मतलब किया हो आईटीआई कुछ तो किया हो, उन्हीं लोग के लिए है ये। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप सी के अंडर में, और इतनी सैलरी आपकी होगी। लेवल 2 के हिसाब से आपका पे स्केल बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर अब आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज डिटेल में दिख जाएंगी। ठीक है। सभी के लिए वैकेंसी है, एससी एसटी ओबीसी, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और ओबीसी में आपको मालूम है ना, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। एक ऐसा ओबीसी परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे नॉन क्रीमी कहते हैं। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों एक ऐसे जनरल कैटेगरी वाले होते हैं जिनकी सालाना आय परिवार की 8 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर सालाना आय किसी परिवार की 8 लाख रुपए से कम है तो उसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। और ओबीसी परिवार में अगर ऐसा कोई परिवार है जिसकी 8 लाख रुपए से सालाना आय कम है तो उसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। और ओबीसी का जो कॉलम होता है ना, ये आरक्षण वाला, ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण नहीं होता है। उन क्रीमी लेयर को हमेशा जनरल यानी कि यूआर की तरह पेश होता है, और वो ऐसे ही फॉर्म भरता है दोस्तों। समझ गए। और ये तो आपको मालूम है कि पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जितने भी हैंडीकैप हैं हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि बनी बात है, अगर आप भाई कोई शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं है और नौकरी की डिमांड उतनी है तो कैसे कोई कर सकता है। तो इनने एक बेंचमार्क बना लिया कि हैंडीकैप में अगर कोई मिनिमम 40% का है ना भाई, 40% की अगर आपके पास मिनिमम है, मतलब इससे ज़्यादा चल सकती है 40%, मतलब समझ रहे हो ना, सारे हैंडीकैप इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर आपके पास 30% का हैंडीकैप है और ये सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट यानी डॉक्टर प्रूफ देगा कि आपके पास हैंडीकैप की जो मात्रा है वो 30% की है या 30% से ज़्यादा की है, तो मिनिमम 40 रखा गया है। इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे कम अगर आप सोचें कि मेरे पास सर 39% का हैंडीकैप हूँ, ये एक उंगली या कुछ भी नहीं है, तो ये सब डॉक्टर जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा कि आपके पास 40% की, तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और इन्होंने चिंता मत करिए, यहाँ नीचे ये भी बता दिया है कि किसी भाई होता है ना, कुछ लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग हियरिंग इंपेयर्ड होते हैं, वन लेग वन आर्म या बोथ लेग बोथ आर्म, जो भी है वो इन्होंने बता दिया कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, स्टैंडिंग में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे मालूम है। ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये आपको वही है, शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, ये कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर अब आप देख सकते हो जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटर की मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रिकल फिटर की कितनी क्या पोस्ट है वो सब आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटर की है ना, इलेक्ट्रो प्लेटर की है। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो आप अपनी कैटेगरी को देख करके भरेंगे। जैसे कि टोटल 164 पोस्ट है, फिर ये जनरल में अलग बढ़ गई सबसे ज़्यादा, इसमें एससी की ही पोस्ट खुली हुई इलेक्ट्रिकल फिटर में, तो वो हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। ऐसी अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटर में आओगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको 10 मिलेंगी जनरल कैटेगरी की। फिर ठीक है, और ऐसी इंजन फिटर में तो आपको बस यहाँ पर देखना, ये पीडीएफ में आपको देख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि आप जो भी भर रहे हैं ना उसकी यहाँ पर वैकेंसी दी, जैसे मान लो कि टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, आपने देखा यहाँ पर 164 है। तो 164 में क्या कहना चाहिए कि मुंबई में कितनी है, ईस्टर्न, ये हेड क्वार्टर लिखा है, हेड क्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड, हेड क्वार्टर साउदर्न नेवल कमांड, हेड क्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है। और ये मुंबई का, तो कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है वो भी आप देख सकते हो। और कौन कौन से हैंडीकैप लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे फिजिकली हैंडीकैप के लिए इसमें 7 पोस्ट है। तो आप समझ गए जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो आप इस तरह से देखेंगे, इंजन फिटर की भी खुली हुई है, इस तरह से फाउंड्री की भी खुली हुई है, पैटर्न मेकर की भी खुली हुई है। ठीक है। तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग और अपने उससे मैच करके ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से आईसीआई फिटर के लिए भी खुली हुई है, इंस्ट्रूमेंटल फिटर के लिए भी खुली हुई है। ठीक है। और ऐसे ही आप मशीनिस्ट के लिए भी आप देखोगे खुली हुई है, काफ़ी सारी पोस्ट है, 70 के आसपास हो गई आपके जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। मिल राइट फिटर हो गया, पेंटर हो गया, प्लेटर हो गया, है ना, शीट मेटल वर्कर की भी खुली। तो दोस्तों जिस भी आपने आईटीआई किया, मैं सारी पोस्ट यहाँ पे पढ़ देता हूँ। पाइप फिटर की है ना, आरएसी रेफरेंस एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फिटर की है, टेलर की है, वेल्डर की है। ठीक है। रडार फिटर हो गया, रेडियो फिटर हो गया,
है ना, इस तरह से रिगर, शिप वेट, शिप राइट हो गया। और फिर आप यहाँ पे आओगे नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, बॉयलर मेकर, सिविल वर्क्स, कंप्यूटर फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, गायरो फिटर, मशीनरी कंट्रोल फिटर, सोनार फिटर, वेपन फिटर, हॉट इंसुलेटर, शिप फिटर, जीटी फिटर, आईसीई फिटर, ग्रैंड्स, और ये सब कुछ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टोटल अब आप देखोगे कि सबके लिए दिया हुआ कितनी कितनी पोस्ट है। तो टोटल जनरल के लिए इतनी पोस्ट हो जाती है, फिर एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी, तो आप देख सकते हो अपने अपने लिए कितनी, तो बहुत सारी पोस्ट खुली हुई है। और यहाँ पर ये देखो दोस्तों लिखा हुआ है जो फिजिकली हैंडीकैप अप्लाई कर सकते हैं उनके, मतलब कौन से हैंडीकैप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं वो वाला, जैसे कि विजुअली है और जो है बोथ विजुअली जो है उनके लिए ऐसा है, हियरिंग वाले, है ना, तो ऑर्थोपेडिकल, सेरिब्रल पैल्सी, वन वन लेग वन आर्म, बोथ लेग बोथ आर्म, है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये एसिड अटैक विक्टिम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ड्वाफिज्म अगर कोई है, बौनापन का शिकार है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, आप उसके लिए परेशान मत होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये सब शॉर्ट फॉर्म है, रिजर्वेशन जैसे मिलते हैं वैसे के वैसे ही मिले हुए हैं। 18 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रहा दोस्तों एजुकेशन, मैंने कहा था ना, यहाँ बी वाले में देखो, ऊपर वाले में तो लिखा है कि 10वीं पास होने चाहिए, तो सभी होते ही हैं। ठीक है, और अब यहाँ देखना बी वाले में इनने और करके लिखा है। तो पहले वाले में क्या लिखा है, शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन द ट्रेड। भाई पहले बोला ना कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपने कवर किया हो और 10वीं हो तो हो गया आपके पास। अब और में क्या लिखा है कि या तो अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा तरीका ये कि आप मैकेनिक रहे हो कहाँ, 2 साल के लिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। अगर आप मैकेनिक भी रहे हो 2 साल से आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन अगर आप मैकेनिक रहे हैं इनमें किसी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होगी। और इनकेस अगर आप नहीं हैं आर्मी नेवी में, सर्व नहीं किया, तो फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट, बस आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। और एक सेकंड में ये, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और ये देखो नेचर क्या है, नेचर ऑफ जॉब, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ना कि जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर को यहाँ पर क्या काम करना होगा उसके बारे में जानकारी दे दी है कि रोटरी मशीन में इलेक्ट्रिकल की समस्या है कहाँ है, तो आप पहले से भी इसको और समझ के आ सकते हो। मोटर्स के बारे में, आर्मेचर्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कहाँ ये काम दिया कि क्या ये काम आपसे करवाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटर को ये सारे काम करवाएंगे, इंजन फिटर से ये सारे काम होंगे, गवर्नर डेक मशीनरी फाउंड्री से ये काम होंगे। तो इनकी जॉब के स्पेसिफिकेशंस दिखे हुए हैं। मशीनिस्ट को सीएनसी मशीन आना चाहिए, है ना, ये सब देखा जाएगा। पेंटर हो गया, मिल राइटर हो गया, तो शीट मेटल वर्कर के लिए ये सब, तो ये जॉब के स्पेसिफिकेशंस हैं, या सभी के लिए दिए हुए हैं ना, सोनार, शिप फिटर, जीटी फिटर, आईसी, सब कुछ दिया है। जो छूट मिलती है एज में बता देता हूँ, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। और अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो फिजिकली हैंडीकैप है और अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 10 साल का मिलेगा, अगर फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी का है तो 13 साल का मिल जाएगा, और अगर फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी का है तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। और ये दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए होता है ना। अगर उन्होंने 3 साल की जो है तो आपने सर्विस दी है, मिनिमम 5 साल की अगर आपने सर्विस दी, 3 साल की सर्विस दी, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और याद रखिए कोई भी ऐसा एक्स सर्विसमैन जिसने एक बार एक्स सर्विसमैन के कोटे से कहीं जॉब ले लिया है तो दोबारा वो उस कोटे से जॉब नहीं ले सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और देखो कैसे होगा शॉर्टलिस्ट में बताता हूँ। पहले तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, यानी कि आपके ऑनलाइन ही भर सकते हो, कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है। तो पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा वो ध्यान से सुन लीजिए पहले तो। ठीक है, और मेरिट आपकी रिटर्न के हिसाब से तैयार होगी, है ना। जो रिटर्न में टॉप करेंगे उसी को मैक्सिमम ध्यान दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, उसका कोर्स जो है दोस्तों कि 10 नंबर का पेपर है ये। ठीक है, 10 नंबर का टॉपिक है ये, मतलब 10 नंबर का दिख रहा होगा, 10 नंबर का आएगा। तो इसके लिए ये पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये पीडीएफ दे रहा हूँ, इसका एक एक टॉपिक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, जैसे कि स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल, फिगर हो गया, अरिथमेटिक नंबर हो गए। इस तरह से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कितने, 10 नंबर का है। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का है। और ये जो दिख रहा है ना ये 50 नंबर, ये आपके ट्रेड से आएगा। जैसे मान लो किसी ने वेल्डिंग से आईटीआई किया तो वेल्डिंग के क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, समझ गए। तो आपको वो तैयार करने हैं अपने, तो जिस भी जो भी किया है उससे आपको ध्यान देना है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछेंगे, रेशियो, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर दिया। टाइम, डिस्टेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, डेसिमल, फ्रैक्शन, वो सब बता दिए। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम जो आते हैं, पर्यायवाची, है ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आते हैं वो बता दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ आएगा, तो ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और ट्रेड अपना अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कि 50 नंबर का है, इसी से आप आगे पीछे हो सकते हो। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ट्रेड तो जरूर पढ़ के आओ, 50 में 50 तो करके ही आना है आपको। ठीक है, अब देखिए मान लो कभी टाई हो जाए कि एक जैसे दोनों के नंबर आ गए, दो कैंडिडेट के एक जैसे नंबर आ गए, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, रिटर्न एग्जाम में देखेंगे। मतलब मेरिट में क्या हुआ कि 2 लोग के एक जैसे हो गए, तो क्या करेंगे हम उनका मार्क्स देखेंगे रिटर्न एग्जाम में कितना लेकर के आए हैं। ठीक है,
और अगर मान लो कि इनके रिटर्न एग्जाम में भी मार्क्स एक जैसे आ गए तो हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के, जो बड़ा होगा उसको पास कर देंगे, जो छोटा होगा उसको फेल कर देंगे। लेकिन मान लो कि उम्र भी दोनों की सेम सेम आ गई तो फिर हम क्या करेंगे भैया, है ना, हम ये देखेंगे कि जिसका नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखेंगे, मान लो कोई अनुज था और कोई था श्याम, तो अनुज अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सबसे ऊपर है, बस यही पास हो जाएगा, श्याम फेल हो जाएगा। समझ गए? तो ये 3 तरीके हैं इनके पास इसको पता करने के। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेल करके बताया जाएगा, इसलिए मेल आईडी और फ़ोन नंबर सही से भरना, ठीक है। और किसी अगर जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनको एक साथी चाहिए होता है जो उनके बिहाफ में बैठे पेपर दे उनके बगल में, है ना, जो उनको बताए। और स्क्राइब याद रखिए, आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए स्क्राइब। और किसी भी स्टेज में ये पाया गया कि स्क्राइब आपकी मदद कर रहा था, आपसे ज़्यादा जान करके खुद से सॉल्व कर रहा था किसी क्वेश्चन को, पकड़ गए तो बिल्कुल वहाँ से भगा देंगे और जेल तक करवा देंगे। इन्होंने एक चार्ट भी दिया हुआ है कि ये गलती पकड़ाई गई तो इतने साल की जेल है, जेल तक करवाएंगे, इसलिए इसे धोखे से कोई गलती नहीं करना। स्क्राइब को आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और स्क्राइब जो है उसी को उपलब्ध होगा जिसकी 40% की फिजिकल एबिलिटी है और ये फॉर्म लगेगा। और दोस्तों आप किसी, ये जितने भी रिजर्वेशन के फ़ायदा उठा रहे हो ना आप, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, एक्स सर्विसमैन, इन सब को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी को डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कौन सी समस्या है वो दिखाना, SC ST को उनके दिखाने पड़ेंगे, OBC को नॉन क्रीमी लेयर यानी एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आता है वो शो करना पड़ेगा, तभी आप इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑफर अपॉइंटमेंट सब उन्हीं को मिलेगा। तो 3 चीज़ें होंगी दोस्तों, एक तो रिटर्न एग्जाम, पहले तो देखो आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरिट लिस्ट इसी के साथ तैयार होगी। फिर जो लोग रिटर्न पास कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आखिरी मेडिकल होगा। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही होना चाहिए और मेडिकल भी सही होना चाहिए, तब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट रिटर्न के हिसाब से तैयार होगी, ठीक है। और इन्होंने दिया है कि जब से फॉर्म खुला उससे 28 दिन के भीतर भर देना आप, ठीक है। तो अभी टाइम है, भर दो दोस्तों, है ना। मैं पहले बताता हूँ आपको, 28 दिन बीतने ना पाए आपके, ग्रेड पॉइंट वगैरह। और ये देखो दोस्तों, ये सारा कुछ वही कि भाई चेंज नहीं होगा मेल आईडी अगर आपने एक बार भर दी तो। और अब देखिए फोटो वगैरह कैसे क्या होना है जब ऑनलाइन आप भरेंगे, तो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये डायमेंशन होगा, 3.5 का ऐसा होगा, 4.5 का ऐसा होगा, ठीक है। और जो सिग्नेचर होगा वो भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अब बाकी सब 400 KB के नीचे ही होंगे, ठीक है, 400 KB। अब जितने भी सर्टिफिकेट है ना आपके, मैंने जो कहा SC ST OBC जो भी है वो सब के सब 400 KB से नीचे के रहने चाहिए। देखो सब के सब, ये देखो, चाहे आप PWD हो, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, एक्स सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, ये जो भी सर्टिफिकेट आप दोगे वो सारा का सारा 400 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, भाई ITI का सर्टिफिकेट है ना आपके पास, तो वो भी अप्लाई करोगे तो 400 KB के नीचे का होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जो भी है जैसा भी है, सब आपको 400 KB के अंडर ही रखना है, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों, ये जब एडमिट कार्ड आएगा तो देखिए एडमिट कार्ड कब आएगा कैसे होगा मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको मालूम चल जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि जैसे लिखा आ जाएगा, डिस्कशन विद मनोज हैज़ मेड द वीडियो ऑन एडमिट कार्ड रिलीज्ड फॉर ट्रेड्स स्किल्ड पर्सन इन इंडियन नेवी, तो इस तरह से लिखा मिलेगा, तो समझ गए, तो उसके लिए तैयार रहें। और ये देखो, ये है दोस्तों कि कितनी जो है सज़ा देंगे हम, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 साल की सज़ा किस पे मिलेगी, 3 साल की, कहीं तो 7 साल की है। तो गलत जगह गलत फ़ोन वोन लेकर के पहुँच गया तो 3 साल के लिए बंद कर देंगे आपको जेल में, तो इसलिए ये सारी सजाएं दी हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा वीडियो था कि जो ट्रेड्समैन स्किल्ड हैं उनकी भर्ती के ऊपर, इंडियन नेवी में किस किस कमांड में भर्ती, सारी चीज़ें बता दी। 18 से 25 की उम्र तक के जितने भी बंदे हैं वो भर सकते हैं, है ना। तो आप जाओ, भरो फॉर्म, और तुरंत ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही भरना, कुछ भी हार्ड कॉपी में नहीं जाएगा। तो आपने भी सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई भी डाउट हो आप मुझे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं श्योर है कि आपको रिप्लाई करूंगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।